आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। तिरंगा यात्रा को लेकर राकेश टिकैत की हरियाणा के किसानों से खास अपील, राष्ट्रीय ध्वज का करें सम्मान। भारत को हासिल हुआ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनने का गौरव, पाकिस्तान की कड़वाहट आई सामने। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गोविंदास कैंथोजेम भाजपा में हुए शामिल। गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे पर भारत ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, अपनी घिनौनी हरकतों से बाज आए पाकिस्तान। India Day Parade of Hicksville, Long Island is celebrating its 10th parade on India's 75th Independence Year. Please join with Grand Marshals Ambassador Ranveer Jaiswal, Celebrity Grand Marshal Kajal Agarwal and Community Grand Marshal Dr. J. Sarkar. President Deepak Bansal welcomes you all to be part of India's celebrations. So don't forget, Sunday, August 8th at 1 p.m. और अब पेश है खबरों का विस्तार। पिछले 8 महीने से 3 कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसान नेता राकेश टिकैत ने अब गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट से हरियाणा के किसानों से एक नई अपील की है। आइए जान लेते हैं क्या है यह नई अपील। हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने अब गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट से हरियाणा के किसानों से एक नई अपील की है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि जो यात्रा निकाली जा रही है, आप उसका विरोध ना करें। यदि आप उस यात्रा का विरोध करेंगे तो पार्टी के लोग कहेंगे कि देखो, किसान तिरंगा यात्रा का विरोध कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। इस वजह से विरोधियों को कुछ भी कहने का मौका ना दें और यात्रा को निकालने दें। तिरंगा देश की शान है, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। बता दें कि टिकैत ने यह संदेश अपने ट्विटर अकाउंट से देते हुए कहा कि जो उपद्रवी हैं वो इस यात्रा में हमारे ही भेष में आएंगे, तिरंगा यात्रा का विरोध करेंगे, उसके बाद हमें भी बदनाम करेंगे। यदि कोई भी किसान तिरंगा हाथ में ले रहा है तो वो उसका सम्मान करे। हम अपनी तिरंगा यात्रा निकालेंगे और मजबूती के साथ निकालेंगे, ट्रैक्टर के साथ निकालेंगे। देश जब अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है तो उससे पहले भारतवासियों के लिए गौरव की बात यह है कि भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ है। इस मौके पर भारत ने अपना एजेंडा भी दुनिया के सामने साफ कर दिया है, जिसका समर्थन अन्य देशों ने भी किया है। बता दें कि भारत ने फ्रांस से इस दायित्व को हासिल किया है, जिसे लेकर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन ने कहा कि उनका देश भारत के साथ रणनीतिक मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और फ्रांस भारत के साथ नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली को कायम करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस मौके पर भारत में मौजूद रूस के राजदूत निकोले कुशादेव ने भी अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि फ्रांस की तरफ से जो मुद्दे बताए गए हैं उनसे रूस भी पूरी तरह से सहमत है। उनका देश भी इन मुद्दों पर कारगर रूप से काम करने का इच्छुक है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने इस मौके पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि भारत अपनी अध्यक्षता में निष्पक्ष रूप से काम करेगा और भारत का अध्यक्ष बनने का अर्थ यह भी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दों को इस मंच पर नहीं उठा सकेगा। तो ऐसे मौके पर ऐसे विचार रखना साफ तौर पर पाकिस्तान की कड़वाहट को व्यक्त करता है। और उधर भारत ने अध्यक्ष पद का कार्यभार मिलने के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत का काम सोमवार 2 अगस्त से शुरू होगा। इस पद पर भारत के आसीन होने के बाद यूएन में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें इस माह होने वाले काम का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को भी यूएन के शेड्यूल के तहत होने वाले सभी कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। और उधर मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंदास कैंथोजेम कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कैंथोजम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद गोविंद दास कैंथोजम ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा में शामिल होने पर गोविंद दास कैंथोजम ने कहा कि अगले साल मणिपुर में राज्य के चुनाव होने हैं और मैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करूंगा। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का ही अंग है और हमेशा रहेगा। इस मुद्दे को लेकर भारत कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गुलाम कश्मीर को लेकर कई बार दी गई भारत की सख्त चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वह गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने की कोशिशों में जुटा है। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने इसके लिए एक कानूनी मसौदे को अंतिम रूप भी दे दिया है, जबकि भारत पहले ही पाकिस्तान को साफ तौर पर कड़े लहजे में चेतावनी भी दे चुका है कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र और लद्दाख भारत का कानूनी और अविभाज्य अंग है। भारत ने स्पष्ट रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र को लेकर भी यही बात कही है। कुछ दिन पहले भी भारत ने पाकिस्तान और चीन को ये चेतावनी दी थी कि इस इलाके में बनने वाला आर्थिक कॉरिडोर अवैध है, क्योंकि ये इलाका भारतीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पर हो रहे किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बंद कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि चीन के कर्ज में दबा पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी बलूचिस्तान की तरह चीन की परियोजनाओं के अनुकूल कानून में परिवर्तन करना चाहता है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।